सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अक्सर सुनने में आता है कि पहली बार यदि गृह प्रवेश कर रहे हैं तो गृह प्रवेश के बाद पहला त्यौहार होली ना पड़े तो ठीक है, अन्यथा यदि होली पड़ रही है तो ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। तो आज का विषय यही है कि जिस दिन आपने गृह प्रवेश किया ठीक उसके बाद होली अगर आ गई त्यौहार, तो आपको गृह प्रवेश ऐसी स्थिति में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गृह प्रवेश के बाद पहला त्यौहार होली शुभ नहीं होता है, ऐसा सुनने में आता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है या ये बात गलत है, भ्रांति है? देखिए, कहीं कहीं सुनने में ये भी आता है कि गृह प्रवेश के बाद, जैसे नया मकान बनकर तैयार है, आपने मुहूर्त दिखाया और फिर गृह प्रवेश किया, ठीक उसके बाद दीपावली आई तो ऐसी स्थिति बहुत शुभ होती है, ऐसा भी सुनने में मिलता है। लेकिन होली के बारे में कहा गया है कि गृह प्रवेश किया आपने और ठीक उसके बाद यदि होली का त्यौहार आ गया तो फिर ऐसी स्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसा सुनने में आता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात नारद पुराण में लिखी है, पहली और प्रमुख बात, इसको जरूर नोट करिए, क्योंकि गृह प्रवेश कर रहे हैं तो इस बात को समझना भी जरूरी है। बिना दरवाजा लगा, घर में दरवाजा नहीं लगा है, बिना छत वाला, बहुत सी बार छत भी नहीं डालते हैं, अधूरा काम है कुल मिलाकर। और फिर उसके बाद बिना देवताओं को निवेद्य अर्पण किए यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति, ऐसा करना ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि मकान बनकर तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया पूरा, खिड़की दरवाजे सब लग गए हैं, उसके बाद ही वहाँ पर आप गृह प्रवेश की प्रक्रिया करें। और उसके बाद भी सीधा आपने रहना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। हवन करें, गृह शांति करें और उसके बाद कम से कम हवन करके और श्रद्धा अनुसार कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को श्रद्धा अनुसार भोजन करवाएं। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम भी करें, लेकिन गृह शांति और ये जो गृह प्रवेश की पूरी प्रक्रिया है उसको ज़रूर करें। उसके बाद ही उस घर में रहना शुरू करें। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, अब विषय पर चलते हैं। गृह प्रवेश माघ मास, फाल्गुन मास, वैशाख मास और ज्येष्ठ मास 4 महीनों में अति शुभ रहता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कौन से महीने हैं? माघ मास, फाल्गुन मास, वैशाख मास और ज्येष्ठ मास, ये 4 महीने तो अति शुभ हैं। मध्यम कौन से हैं? कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास, अगहन मास बोलते हैं जिसे, ये मध्यम होते हैं। और इसके अलावा चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष, ये गृह प्रवेश में तीसरी कैटेगरी के होते हैं। इसमें मना किया है क्योंकि इसमें गृह प्रवेश करने से हानि, शत्रुभय होता है, ऐसा लिखा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि जहां पर कुछ दुर्लभ योग होते हैं इन महीनों में भी, जैसे चैत्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष, इनमें कुछ अबुझ मुहूर्त होते हैं। मान लीजिए चैत्र में अबुझ मुहूर्त आता है। इसके अलावा जैसे आषाढ़ में भी कुछ स्थितियां ऐसी बनती है, अच्छे नक्षत्र होते हैं। आश्विन मास में भी जैसे दशहरा होता है तो उस दिन भी बहुत से लोग करते हैं। तो अबुझ मुहूर्त में तो आप कर सकते हैं, लेकिन मना किया है अन्य स्थितियों में। माघ मास में क्या लिखा है? माघ मास में गृह प्रवेश करने से धन का लाभ होता है। फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करने से संतान और धन की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में गृह प्रवेश करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। और ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश करने से घर में हर प्रकार से लाभ, संतान हो, धन हो, हर प्रकार से लाभ मिलता है। तो अब आप देखिए कि माघ मास के बाद फाल्गुन मास आता है। होली कब होती है? फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को होली होती है। उससे 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, उसमें तो शुभ काम होते ही नहीं हैं। लेकिन उससे पहले जो शुभ मुहूर्त हैं उनमें आप देखते हैं कि शादियां भी होती है। और यहाँ पर फाल्गुन मास में गृह प्रवेश भी कर सकते हैं, यह शास्त्र में लिखा है। तो फाल्गुन मास में तो गृह प्रवेश करना चाहिए। और जो व्यक्ति फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करेगा तो ठीक थोड़े दिन बाद ही उसी महीने में पूर्णिमा को होली भी पड़ेगी। तो फिर अशुभ कैसे हुआ? यहाँ तो शास्त्र कह रहे हैं कि फाल्गुन मास में
गृह प्रवेश करना चाहिए। और इससे पहले अगर माघ मास में करें तो और भी बहुत अच्छी स्थिति। माघ मास में गृह प्रवेश करने से धन का लाभ होता है, सबसे पवित्र महीना है, इसमें अगर आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो ये केवल एक अफवाह है कि गृह प्रवेश किया, ठीक उसके बाद अगर पहला बड़ा त्यौहार होली पड़ रही है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अक्सर सुनने में आता है। तो केवल मात्र कोई बात आपने सुन ली, शास्त्रों में क्या लिखा है उसे भी पढ़ें समझें। आज मैंने वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है। अगर आप माघ मास फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करते हैं और उसके बाद होली आती है तो कोई दोष वाली स्थिति नहीं है, शास्त्रों में इस बारे में नहीं लिखा है, इस बात को समझ लीजिए। और जब ये महीने शुभ लिखे हैं तो फिर इन महीनों में गृह प्रवेश करना अशुभ कैसे हुआ? और ठीक इसके बाद होली आ गई, तो ये सारी बातें जो है लोकाचार में सुनने में कहीं आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बातें आप सुन रहे हैं वे सारी बातें सही हो। शास्त्रों में जो बातें लिखी है उनको भी ज़रूर समझें, पढ़ें, उसके बाद ही निर्णय लेवें। तो माघ मास फाल्गुन मास में गृह प्रवेश कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर गृह प्रवेश के ठीक बाद में होली जैसा बड़ा त्यौहार आ रहा है तो आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया या कोई आपने गलत काम नहीं कर दिया, गृह प्रवेश करना कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो बात सुनने में आती है यह बात केवल एक भ्रांति है, गलत बात है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और माघ मास फाल्गुन मास में गृह प्रवेश करना शुभ रहता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।